कि ज़ाहिर है कि इमरान का जब हम किरदार पढ़ते हैं तो वो मतलब लगता था कि बिल्कुल कोई अहमक सा आदमी है और क्या वो मतलब क्या वो, और लेकिन वो पूरी की पूरी दुनिया को अहमक बना के निकल जाते थे। तो क्या क्या ये किरदार कितना करीब था इब्ने सफ़ी साहब की ज़ात से, और वो इसको किस तरह से बयान करते थे? अगर कभी आपकी अच्छा, उनसे बात हुई हो। अगर हाँ, अब्बू की ज़ात की बात करें ना, लोग अक्सर ये बात करते हैं और पूछा भी गया, उनसे खुद भी पूछा गया था कि जो आदमी लिखता है, जो राइटर होता है, उसकी अपनी ज़िंदगी कहीं न कहीं झलकती है, बिल्कुल। ठीक है? तो अब्बू कहीं आप देखें बाज़ जगह पे बिल्कुल हार्डस्टोन नज़र आते हैं, कर्नल हार्डस्टोन। आपको लगेगा कि फ़रीदी हैं, वो जब कोई किसी मसले का बयान कर रहे हैं या कोई नफ़सियाती मसला आपस में बैठे हों, वो बात कर रहे हैं, हम लोगों से ही बात करते थे, कोई चीज़ समझाते थे। तो बाज़ दफ़ा बिल्कुल यही लगता था जैसे कर्नल साहब बात कर रहे हैं, ठीक है? तो वो था। और जब दोस्तों में होते थे, बेतकल्लुफ़ दोस्तों में या हम लोगों के साथ ही हँसी-मज़ाक हो रहा होता है, तो उसमें वो नए-नए अल्फाज़ कॉइन करते थे और नई-नई चीज़ें बोलते थे और उसमें हँसी आ जाती थी आदमी को। और आपको हैरत होगी कि बहुत से वाक़यात ऐसे हैं, जी। जो इमरान सीरीज़ में हमें नज़र आते हैं, जो उनकी अपनी ज़िंदगी के वाक़यात हैं, जो उनके दोस्तों ने बाद में क्रॉनिकल किए और लिखे। अच्छा, शकील अच्छा। जमाली साहब मरहूम थे, अब्बू के दोस्त, तो इलाहाबाद के, जो नखत में उनके साथ होते थे और लड़कपन के दोस्त थे ये लोग, पेगलाबादी है ना, मुस्तफ़ा ज़ैदी, शकील जमाली साहब, ये लोग सब, सरवर हुसैन ज़ुबैरी मरहूम, ये सब साथ होते थे। अच्छा। अब्बास हुसैनी साहब इनसे बड़े थे, जो नखत के समझिए कि सरखेल थे। तो शकील जमाली अंकल ने लिखा था कि ये जो एक जगह पे इमरान एक सिचुएशन क्रिएट करता है कि वो दाढ़ी में एक साहब साइकिल चलाते हुए इनके पास से गुजरते हैं, मौलाना थे, बुजुर्ग थे, तो ये कहते हैं कि देखो शर्म नहीं आती, दाढ़ी रख के साइकिल चलाते हैं। अब वो बिगड़ गए, उन्होंने साइकिल फेंकी एक तरफ, आके एक हंगामा खड़ा किया, वहां से इमरान निकल गया और फिर जो उसको डायवर्जन क्रिएट करना तो कर दिया। लेकिन ये हसन मंजिल का वाकया है, अच्छा। हसन मंजिल में वालिद साहब ने किया था ये। एक और बुजुर्ग जा रहे थे, उन्होंने कहा, शर्म नहीं आती दाढ़ी रख के जो है वो साइकिल चलाते हो, बिगड़ गए थे, बहुत जुज़-बुज़ हुए, बहरहाल वो वाकया वहाँ था। या अच्छा। किसी क्लास में बैठे हुए थे तो ये उन्होंने लिखा है, अल्लाह उनकी ज़िंदगी तवील करे, हमारे मुजावर हुसैन रिज़वी साहब हैं, तो उनको दुनिया जानती है इस नाम से। अरे देखिए, उनको उन्होंने लिखा अब्बू के बारे में कि क्लास में बैठे हुए थे, वो क्लास फेलो भी थे उनके, तो कहने लगे कि वो उनके टीचर थे, उनके सर पे बाल कम थे, अच्छा। लेकिन उनके पीछे जो बाल थे वो काफ़ी बड़े हुए थे। तो अब वो जब क्लास में कुछ बोर्ड पे लिख रहे थे तो इन्होंने फरमाया, हमारे सर के पीछे दाढ़ी है देखिए। अब वो मुड़े, बहुत बिगड़े, उसने कहा मैं अपने सर के पीछे दिखा रहा था, मेरे बाल बहुत बड़े हुए, इस तरह कह के उनको उन्होंने फिर वो किया। लेकिन ये चुटकुले जो थे वो बहुत ज्यादा थे। मसलन अगर कहीं पैदल जा रहा है, जा रहे हैं या वहां से वापस आए हैं और अब्बू से कोई पूछता था, हाँ भाई कैसे आए, क्या हुआ, क्या पैदलिंग करके आया हूँ। ये लफ्ज पैदलिंग जो है, पैदलिंग, या राइट। हाँ टुल्लुक टुल्लुक चले गए, अब ये लफ्ज, इस तरह के अल्फाज वो बहुत इस्तेमाल कॉइन करते करते हैं। थे। वालदा साहिबा को हमारे, मैंने पहले अर्ज किया कि उनको कहते थे ये उम्मुल खबाइस हैं, तो हम लोगों पे भी बात आ जाती थी और उनको शराब भी कह देते थे। तो ये उनका एक खास स्टाइल था कि अब ये जो चीज़ें हैं ये आपको इमरान के साथ मिलेंगी ज़्यादातर। ओके। इमरान ऐसे अल्फाज, और हमीद के साथ हुआ है कि वो जो फुलफुलूटियाँ, यला-यलियाँ या इस तरह के और अल्फाज जो क्रिएट करते थे, तो वो सब वो वहीं से आ रहा है। तो उनकी ज़ात की झलकियाँ यकीनन नज़र आती हैं इमरान किरदारों में। इमरान के किरदार में इमरान खास तौर में से। भी नज़र आती है और उधर फादर फरीदी में भी, हार्टस्टोन भी। फरीदी में भी। जी, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल, अच्छा, बिल्कुल।